सहारनपुर नाम का एक गांव था। वहाँ सोनिया और हरिया नाम के पति पत्नी रहते थे। हरिया कुछ काम धाम नहीं करता था, पूरा दिन गांव में इधर उधर मंडराता रहता था। वो दोनों गांव में ही किराए के मकान में रहते थे। अरे हरिया भाई, अब तो 3 साल होने वाले हैं। अरे मेरा किराया दो, वरना मेरा घर खाली कर दो। अरे चल जा यहाँ से, अभी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब होंगे तब दे देंगे। भाई साहब, हमें 2 महीने का समय दे दो, मैं पूरी मेहनत करके आपका सारा किराया दे दूंगी। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया तुम लोगों को मकान किराए पर देकर। फिर इतना बोलकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। उसी गांव में ही एक गरीब औरत भी रहती थी। उसके पास कोई घर नहीं था, इसलिए वो रोज रात को बरगद के पेड़ के नीचे ही सो जाया करती थी। वो अक्सर लोगों के घर रोज कटोरा लेकर भीख मांगा करती थी। गांव वाले भी उससे परेशान हो चुके थे। बहन जी, कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। हाँ, रोज रोज आ जाती है, यहाँ खुद के खाने के लाले पड़े हुए, चल जा अभी, कल आना। फिर वो दूसरे दरवाजे पर जाती और वहाँ भी उसे यही सुनने को मिलता कि कल आना। वो अगले दिन फिर भीख मांगने जाती, फिर उसे यही सुनने को मिलता कल आना। फिर एक दिन उसने आना बंद कर दिया और अगले ही दिन उसकी लाश वहीं बरगद के पेड़ के नीचे मिलती है। उस दिन के बाद से उस गांव की किस्मत बदल गई और रोज रात को लोगों को गांव में काला साया घूमता हुआ दिखाई देने लगा। सभी का मानना था कि ये उस औरत का साया है। रात होने पर सब लोग अपनी खिड़की से उस साये को छुप छुप कर देखा करते। फिर एक दिन रात को दरवाजे पर दस्तक होती है। अरे, इतनी रात को कौन आ गया? अजी जाओ ना, देखो ना कौन है। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाला। रोज रात को बाहर वो काला साया घूमता है। अरे तो तुम जाओ। अजी आप इतने डरपोक निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। सीमा का पति रोज रात को 12 बजे फैक्ट्री से लौटता है, वो तो नहीं डरता, और एक आप हो। अरे चुप कर, मैं भी किसी से नहीं डरता। वो तो मैं बस मजाक कर रहा था। अरे क्या मुसीबत है यार, अरे ये कहाँ फंस गया मैं। हे भगवान, रक्षा करना। फिर जैसे ही हरिया दरवाजा खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजे पर चुड़ैल कटोरा लेकर खड़ी होती है। अरे मर गए रे चुड़ैल, अरे अब क्या करूं? अगर मैं हिला तो ये मुझे खा जाएगी। तभी सोनिया झांक कर देखती है तो उसे भी वो चुड़ैल दिखाई देती है। वो पहचान जाती है कि ये वही भीख मांगने वाली औरत है। सोनिया भागकर हरिया के पास जाती है। अरे चुड़ैल, जाओ यहाँ से, कल आना। फिर जैसे ही सोनिया उसे कल आना बोलती है, वो चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और साथ वाले घर का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे इतनी रात गए, कौन है? फिर रोहन दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलते ही बाहर चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल, अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? तभी वो चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे ऊपर हवा में उठा देती है। अरे मर गया रे, अरे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भीख दे। फिर चुड़ैल रोहन का गला दबाकर उसे मार डालती है और उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है। फिर अगले दिन सुबह होते ही उस चुड़ैल के बारे में सब गांव वाले बात कर रहे होते हैं। अरे ये गांव पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, किसी के पास कोई तरकीब है तो बताओ, नहीं तो चुड़ैल रोज किसी न किसी को मार डालेगी। मुखिया जी, ये वही भिखारिन है जो गांव में भीख मांगा करती थी। किसी ने उसे खाना नहीं दिया, इसीलिए वो चुड़ैल बनकर अब गांव वालों को खा खा कर अपनी भूख मिटा रही है। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ हमें यह गांव खाली करके चले जाना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। अरे लेकिन हम अपने पशु और खेती को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? सारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक तरकीब है उस चुड़ैल से निपटने की। अगर हम अपने घरों की दीवारों पर चुड़ैल कल आना लिख देंगे तो वो चली जाएगी। फिर सोनिया की बात मानकर सब गांव वाले अपनी अपनी दीवारों पर चुड़ैल कल आना लिख देते हैं। फिर रात होते ही वो चुड़ैल गांव में आती है। वो पहले दरवाजे पर भीख मांगने जाती है, वहाँ लिखा होता है कल आना। वो पढ़कर चुड़ैल आगे बढ़ जाती है। इसी तरह गांव वाले उस रात उस चुड़ैल को बेवकूफ बनाते हैं। ये सब हरिया का मकान मालिक सामने वाले घर से देख रहा होता है। यही सही मौका है इन दोनों को मजा चखाने का। फिर अगले दिन रात होती है। वो हरिया के घर के बाहर जाकर चुड़ैल का लाना को मिटाने लगता है। हरिया और सोनिया खिड़की से सब देख रहे होते हैं। अरे नास मिटे, अरे अरे ये क्या कर रहा है? अरे हमें मरवाना चाहता है क्या? तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। इतने महीनों से अपना किराया मांगते मांगते मेरी चप्पल घिस गई।
यही सही मौका है अपना मकान खाली करवाने। अरे भाई साहब, उसे मत मिटाओ, वो चुड़ैल आती होगी, वो हमें मार डालेगी। मकान मालिक तेजी से लिखा हुआ सब मिटा देता है। अरे कमबख्त, अगर मैं आज रात बच गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तभी डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो चुड़ैल आज रात फिर गांव में आती है। सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से उस चुड़ैल को छुपकर देख रहे होते हैं। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तुम गांव वाले रोज बोलते हो कल आना कल आना, इसीलिए मैं आज आई हूँ अपनी भूख मिटाने। आज भूख मिटा कर ही जाऊंगी। अजी अब हमारा क्या होगा? सबके घर के आगे तो कल आना लिखा हुआ है, सिवाय हमारे। तभी वो चुड़ैल एक एक करके सबके घरों के बाहर जाती है, लेकिन चुड़ैल कल आना देखकर आगे बढ़ जाती है और फिर हरिया का घर आता है। वहाँ दीवार पर कुछ नहीं लिखा होता। ये देखकर चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। सोनिया और हरिया सोफे के पीछे छुप जाते हैं। अरे मर गए रे। अरे सोनिया, अरे अब क्या करे, कमबख्त चुड़ैल तो हमारे घर आ गई। चुपचाप रहो जी, ज्यादा आवाज मत करो, उसने सुन लिया तो हम नहीं बचेंगे। खोलो दरवाजा खोलो, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज अपनी भूख इसी घर से मिटा कर जाऊंगी। अरे मकान मालिक, तेरा नास मिटे। अरे अपने किराए के चक्कर में तू आज हमें मरवा कर ही छोड़ेगा। फिर चुड़ैल दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है। दरवाजा अब कमजोर हो चुका था और टूटने ही वाला था। मकान मालिक सामने वाले घर से ये सब देखकर खुश हो रहा था। अरे वाह वाह, आज तो मजा आ गया। जो मकान मैं इतने सालों से खाली नहीं करवा पा रहा था, आज वो काम ये चुड़ैल कर देगी। तभी वो चुड़ैल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। सोनिया और हरिया उसे देखकर इधर उधर भागने लगते हैं। अरे भागो रे। अरे ये भूखी चुड़ैल तो हमें जिंदा खाने पे उतारू है। अरे गाँव वालों, हमें बचाओ। फिर वो दोनों पीछे के रास्ते से घर के बाहर निकल जाते हैं। चुड़ैल भी उनका पीछा करने लगती है। फिर वो दोनों भागते भागते मकान मालिक के घर के आगे पहुंच जाते हैं। अरे ये दोनों कमबख्त बच कैसे गए? तभी हरिया मकान मालिक की दीवार पर लिखा चुड़ैल कल आना मिटाने लगता है। अरे कमबख्त, अरे ये क्या कर रहा है? अरे नास मिटे, मत मिटा उसे। अरे वो चुड़ैल मुझे खा जाएगी। अरे रुक जा भाई, मैं तेरा सारा किराया माफ कर दूंगा। अरे रुक जा हरिया भाई। लेकिन हरिया उसकी एक नहीं सुनता और दीवार पर लिखा हुआ मिटा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वो चुड़ैल मकान मालिक के घर के बाहर पहुँच जाती है। दीवार पर अब कुछ नहीं लिखा होता, सब मिट चुका होता है, इसलिए चुड़ैल उसका दरवाजा पीटने लगती है। फिर वो मकान मालिक भी पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। भूख ना मिटने पर चुड़ैल उसका घर तहस नहस कर देती है। फिर वो मकान मालिक सबके घरों की दीवारों से नाम मिटाना शुरू कर देता है। अरे कमबख्त बूढ़े, अरे यह क्या कर रहा है? अरे हमें मरवाना चाहता है। मकान मालिक किसी की एक नहीं सुनता और एक एक करके सबके घरों की दीवारों से लिखा हुआ मिटा देता है। सब गांव वाले अपना अपना घर छोड़कर भागने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अब यह चुड़ैल सच्चाई जान चुकी है, अब कोई नहीं बचेगा। अरे नास मिटे बूढ़े, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही घरों की दीवारों से नाम मिटाया है। चुड़ैल पूरे गांव में तबाही मचाती है, घर तोड़ती है, दरवाजे उखाड़ती है और जोर जोर से गुर्राती है। तुम सब ने मुझे बेवकूफ बनाया, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव के लोग डर कर भागने लगते हैं। हरिया और सोनिया भी भागते भागते गांव के मंदिर की तरफ पहुंचते हैं। वहां पर पुजारी खड़ा होता है। रुको, ये चुड़ैल तब तक शांत नहीं होगी जब तक इसका पेट नहीं भरेगा। इसे वही मिलेगा जो इसे चाहिए था, भोजन। पुजारी पूरा गांव इकट्ठा करता है। सब डरते हुए अपनी अपनी रोटियां, अनाज और दाल लाकर बरगद के पेड़ के नीचे रख देते हैं। रात होते ही चुड़ैल आती है, गुस्से से आग बबूला। जैसे ही वो खाना देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगती है। मुझे बस 2 वक्त की रोटी चाहिए थी, तुम सब ने मुझे ठुकराया, इसलिए मैं चुड़ैल बन गई। वो खाना खाती है और धीरे धीरे उसका काला साया मिटने लगता है। बरगद के पेड़ के नीचे सिर्फ उसकी चूड़ियां रह जाती हैं। गांव बच जाता है, लेकिन सबको सबक मिल जाता है। आज से कोई इस गांव में भूखा नहीं सोएगा।